हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा न्यूरोकाइन सी वेट इंजेक्शन के बारे में। जो न्यूरोकाइन सी वेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि मेनकाइंड का आता है, जिसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी भी आता है। साथ साथ में इसके अंदर जिस प्रकार से मिथाइलोकोबालामिन भी इसके अंदर आता है। तो ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है? बहुत अच्छा इंजेक्शन है, यानी विटामिन सी भी है, साथ में मल्टीविटामिन भी है। तो किस तरह की स्थिति में आप इसका इंजेक्शन का उपयोग करेंगे, कौन से पशुओं को देंगे, प्रेग्नेंट, नॉन, कितनी डोज है, कब किस तरह की बीमारी में आप इसका उपयोग करते हैं, तो कितना बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज होने मिलेगा इस इंजेक्शन के बारे में, जो कि न्यू इंजेक्शन है। और रही बात आपको प्रॉपर नॉलेज, तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, न्यूरोकाइन सी वेट इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है एस्कोर्बिक एसिड एंड मिथाइलोकोबालामिन, जिसके अंदर एस्कोर्बिक एसिड आता है पर ml में 250 mg आता है और मिथाइलोकोबालामिन आता है जिसके अंदर 500 mg। तो ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है? देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से जिन पशु में विटामिन सी, पता ही आपके पशु में जिस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके पशु में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। रही बात आपके पशु की कमजोरी दूर करता है, जो पशु बार बार बीमार होते हैं उनसे पशु को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। और विटामिन सी आपके जिस प्रकार से पशु में जिस प्रकार मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग हो गया, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपका पशु जैसे बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, तो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिथाइलोकोबालामिन भी आता है, जो कि आपके पशु में जिस प्रकार से नर्वाइकल डिजीज़ है या जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इन सभी में आप इस न्यूरोकाइन सी वेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कोई वायरल डिजीज़ हो गई, जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़ है, खुरपक्का मुंहपक्का है, जिस प्रकार से आप खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ बहुत ज़्यादा पशु में फैल रही है, तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या उसे जल्दी रिकवरी लेने के लिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ है, इस स्थिति में भी आप इसका उपयोग अपने पशु में कराएं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर मेट्राइटिस है, उन चीज़ों में भी आप करा सकते हैं। या जिन पशुओं में जिस प्रकार से आप आयरन है या अदर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ इस तरह की जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन दे रहे हैं, उनके साथ भी आप इस न्यूरोकाइन सी वेट का उपयोग आप अपने पशु में करें। तो कहने का मतलब है कि ये बड़े बड़े रोग हैं, जिस प्रकार से कई तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, रही बात जिस प्रकार से कई प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे थनु की बीमारी है, थन से दूध छींचड़े आना, उस तरह की स्थिति में भी आप इस न्यूरोकाइन सी वेट का उपयोग कर सकते हैं। रही बात, आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जो पशु बार बार बीमार होता है, कमज़ोर है, तो कमज़ोरी दूर करके पशु की इम्यूनिटी बढ़ा करके आप इस न्यूरोकाइन सी वेट का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। देखो, मैंने आपको एक सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है, ताकि जितने भी जो पशुपालक है, वेटरनरी है, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रही बात ये इंजेक्शन से आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, छोटा है, बड़ा है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, यानी जितने भी जो एनिमल्स हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और सभी के लिए सेफ रहता है। इस इंजेक्शन का कोई भी असर आपके पशु में जिस प्रकार से मीट है उसमें नहीं रहता है, नहीं दूध में इसका कोई असर रहता है। यानी ये इंजेक्शन लगाने के बाद में दूध में भी कोई असर नहीं रहता है, मीट जो वाले पशु हैं उनमें भी इसका कोई असर नहीं रहता है। रही बात इसकी डोज, तो इसकी डोज आप अपने पशु में जिस प्रकार से 1 ml, जो बड़े पशु हैं उनमें 1 ml आप 20 kg से लेकर के 25 kg तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रही बात इसकी यदि स्टैंडर्ड डोज माने तो 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 30 kg है, तो उस स्थिति में आप 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात जिन पशुओं में यदि दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन की डोज बढ़ाई भी जा सकती है। यदि डोज बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं कि कोई पशु में ज़्यादा नुकसान कर देगा। जैसे बड़े पशु हैं तो वहाँ पर 15 ml से लेकर के 20 ml आप इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस आप इनका उपयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन की डोज लगातार 2 से 3 दिन भी उन पशुओं में दी जा सकती है। इसी तरह से यदि आपकी जिस प्रकार से भेड़ बकरी हैं, उनमें 1 से 2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आपके सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर विटामिन सी भी है और मिथाइलोकोबालामिन भी है, जो कि आपके पशुओं में जिस प्रकार से कमजोरी दूर करके और आपके पशु में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आपके पशु में
प्रॉपर करेगा। इसी तरह से यदि आपके जिन पशु में जैसे खून की कमी है, एनीमिया की शिकायत है, या जिन पशु में जिस प्रकार कई बार देखा होगा कि कई बार इस तरह की दिक्कतें होती हैं जो पशु में बार बार बीमार होता है, वहाँ पर आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाएं। बीमार हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाएं, ताकि आप जो भी अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उन इंजेक्शनों का असर आपके पशु में जल्दी हो और रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा मिले। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी चुका होगा। तो ये न्यूरोकाइन सी इंजेक्शन आता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन के बारे में जानकारी दी है। तो ये वीडियो सभी जो पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।